और आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं सेल्स क्लोजिंग के 3 कमाल के फॉर्मूले। और ये साइकोलॉजिकल सेल्स क्लोजिंग सीक्रेट्स हैं जो अगर आप सीख गए और इनको आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, आपको परिणाम 6 महीने बाद 1 साल के बाद नहीं आएंगे, आपको परिणाम मीटिंग के अंदर साथ की साथ आने लगेंगे। और ये तीनों के तीनों इतने आसान है कि अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्शियसली प्रयास करेंगे तो आप इनको तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा सकता है, वो भी इंस्टेंटली, क्योंकि ये वीडियो है सेल्स क्लोजिंग के बारे में। और सेल्स क्लोजिंग के बारे में आपको एक चीज़ बोलता हूँ, वी आर नॉट पेड ऑन नंबर ऑफ मीटिंग्स, वी आर पेड ऑन हाउ मेनी सेल्स वी क्लोज्ड। हमारी इनकम इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि हम सुबह से शाम तक कितना खून पसीना बहा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, गाड़ी में कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी इनकम इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कितना सेल्स वॉल्यूम जनरेट करते हैं। और आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ सेल्स क्लोजिंग के 3 कमाल के फॉर्मूले। और ये साइकोलॉजिकल सेल्स क्लोजिंग सीक्रेट्स हैं जो अगर आप सीख गए और इनको आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, आपको परिणाम 6 महीने बाद 1 साल के बाद नहीं आएंगे, आपको परिणाम मीटिंग के अंदर साथ की साथ आने लगेंगे। और ये तीनों के तीनों इतने आसान है कि अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्शियसली प्रयास करेंगे तो आप इनको तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं 3 साइकोलॉजिकल सेल्स क्लोजिंग सीक्रेट्स टू मल्टीप्लाई योर सेल्स इंस्टेंटली। पहला, आस्क द राइट क्वेश्चंस। सही सवाल पूछिए, ये गेम चेंजर है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सेल्स में करीब 2 दशक लगाने के बाद 2001 से मैं सेल्स में हूँ और करीब 20 सालों का एक तजुर्बा है, जिसके बेस पे मैं आपको एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, सेल्स क्लोजिंग सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह के सवाल पूछते हैं। रूल इज़ वेरी सिंपल माय फ्रेंड्स। अगर आप सही सवाल पूछेंगे सही जवाब मिलेंगे, और अगर आप गलत सवाल पूछेंगे तो फिर आपको गलत ही जवाब मिलेंगे। यू आस्क राइट क्वेश्चंस, यू विल गेट राइट आंसर्स, एंड राइट क्वेश्चंस और राइट आंसर्स विल हेल्प यू डू द सेल्स क्लोजिंग फास्टर। वेरी वेरी सिंपल। मैंने सेल्स पे हज़ारों ट्रेनिंग्स की हैं, और जब मैं पार्टिसिपेंट से पूछता हूँ कि आप अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट से क्या सवाल पूछते हैं, तो पता है क्या जवाब मिलता है? 80% लोगों का क्या पहला सवाल होता है, अच्छा सर तो फिर आपको कैसा लगा, मेरे प्रोडक्ट कैसे लगे, मेरी कंपनी कैसे लगी, हमारा प्लान कैसा लगा, मेरा ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट कैसा लगा, मेरी ये मशीन कैसी लगी। दिस इज़ द क्वेश्चन, कैसा लगा। और सेल्स में ये सबसे खतरनाक सवाल है। अगर आपने ये पूछा कैसा लगा तो वो आपको कुछ भी जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने ये बोल दिया कुछ खास नहीं था, ये वैसा ही है जैसे मैंने आज से पहले 10 और प्रोजेक्ट देखे हैं। अब आपने जानबूझकर अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जो शायद अवॉइड की जा सकती थी। आपने सुना है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना? ये जो सवाल है ना, कैसा लगा, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। अगर इसी सवाल को आप दूसरी तरह से पूछते और आपका सवाल ये रहता कि आज मैंने आपसे जो भी डिस्कशन किया पिछले आधे से पौने घंटे में, आपको उसमें 3 सबसे अच्छी चीज़ें कौन सी लगी, क्या क्या जवाब आ सकते हैं? सिर्फ एक ही तरह का जवाब आ सकता है। वो इस बात को सोचने के लिए मजबूर हैं कि आज की इस मीटिंग में 3 सबसे अच्छी चीज़ें कौन सी थी। मैटर ओवर। हमारा जो ये माइंड है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसको जिस काम पे आप लगाओगे आपको ये वो काम करके देगा। अगर आप इसको लगाओगे कैसा लगा ढूंढने के लिए, तो फिर ये कैसा लगा ढूंढेगा। और अगर आप इसको इस काम पे लगाओगे कि आज की मीटिंग में 3 सबसे कमाल की चीज़ें कौन सी थी, तो फिर ये माइंड उन्हीं चीज़ों को सोचेगा जो आज की मीटिंग में अच्छी थी। मैं पोर्चुगल में था 1 महीने के लिए जॉन ग्रिंडर के साथ, और हम NLP की मास्टर सर्टिफिकेशन कर रहे थे, एडवांस लेवल NLP सीख रहे थे। उन्होंने हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया, प्री-सपोजिशन। अगर आप किसी से ये सवाल पूछते हैं कि आज की मीटिंग में आपको 3 चीज़ें सबसे अच्छी कौन सी लगी, तो इसमें एक और चीज़ अंदर छुपी है, आपका दृढ़ विश्वास। और आप उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि आज की मीटिंग में वैसे तो बहुत सारी कमाल की चीज़ें थी, लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे आपको कौन सी 3 अच्छी चीज़ें लगी वो ढूंढने के लिए कह रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत पूछिए कि आप शुरू करेंगे मेरे साथ या नहीं करेंगे, आप ये पूछिए आप अभी NEFT से पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे या मुझे चेक देंगे। आप ये मत पूछिए कि आप मेरे प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे,
आप तो खाली 2 अलग अलग प्रोडक्ट उनको दिखाइए, आप ये वाला घड़ी खरीदना चाहेंगे या ये वाला घड़ी खरीदना चाहेंगे, दैट्स इट। वो दोनों में से कुछ भी चुने, दोनों ही केसेस में जीत किसकी है? आपकी है। सो वेरी वेरी सिंपल, आपके सवाल आपके प्रोस्पेक्ट की सेल क्लोजिंग की तरफ आपको आगे बढ़ाने चाहिए, ना कि उन्हें कंफ्यूज करने चाहिए। सो डेवलप द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। सेल्स क्लोजिंग के लिए दूसरा कमाल का मनोवैज्ञानिक सीक्रेट, आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट से ये सवाल पूछिए, ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 10, 0 से लेकर 10 के बीच में आज की मीटिंग में जो मैंने आपसे चर्चा की, जो प्रोडक्ट्स और जो कंपनी प्लान के बारे में मैंने आपको बताया, आप उसे कितने नंबर देंगे? हो सकता है वो 3 दें, हो सकता है वो 5 दें, हो सकता है वो 7 दें, 0 कोई नहीं देगा। मैंने हज़ारों लोगों के साथ ट्राई करके देखा। अब अगर उन्होंने 3 नंबर दिए, उन्होंने 4 नंबर दिए, उन्होंने 5 नंबर दिए, अब आप उनसे पूछ सकते हैं वैसे आपने 4 नंबर जो दिए हैं, आपको 4 नंबर देने के लिए कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने प्रेरित किया, या कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी? थोड़ी देर आप चर्चा कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स और कुछ मिनटों में उन्हें क्या अच्छा लगा और क्या ऐसा हो सकता था जिससे पॉइंट शायद और मिल सकते थे। लेकिन अब चर्चा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़नी शुरू हो गई और ये ऑटोमेटिकली आपको सेल्स क्लोजिंग के लिए मदद करेगा। तीसरा सवाल जिससे नेटवर्क मार्केटर्स कांपते हैं, डायरेक्ट सेलर्स कांपते हैं, वो सवाल पता क्या है? ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं ये MLM तो नहीं है, कहीं आप ये उस बिज़नेस की बात तो नहीं कर रहे हैं जिस बिज़नेस के अंदर वो लोगों को बिज़नेस में लेकर आना होता है, कहीं ये चेन सिस्टम तो नहीं है, कहीं ये डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, कहीं आप किसी प्रोडक्ट का नाम तो नहीं लेंगे, कहीं ये ABC XYZ कंपनी वैसे वाला तो नहीं है, कहीं ये ऐसा नहीं, कहीं ये वैसा तो नहीं है। और बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स खासतौर पे उनके करियर के स्टार्टिंग स्टेजेस में इस सवाल की कल्पना से ही डरने लगते हैं। और मुझसे रोज़ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये सवाल पूछा जाता है, सर अगर सामने वाला पूछ ले अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है तो मैं क्या जवाब दूं? बस आज मैं आपको इस सवाल का परमानेंट रामबाण इलाज जैसा बोलते हैं ना, एक प्रूवन कमाल का सोल्यूशन बताना चाहता हूं जो आपकी बहुत मदद करेगा। गौर से समझिएगा। मैंने किसी के सामने अपना बिजनेस प्रपोजल रखा, अपने प्रोडक्ट्स रखे और सामने वाले ने मुझसे पूछ लिया शायद ये तो यार वही है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। और मैं क्या करता था, और मैंने ये लाखों मेरे ट्रेनीज़ को, मेरे जो ऑनलाइन कोर्सेज या जो मेरी वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनको जो सिखाया वो क्या है, अब समझिए। जैसे ही सामने वाले ने मुझसे पूछ लिया ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है ना, मैं तुरंत मेरा लैपटॉप, मेरी नोटबुक, मेरी डायरी सब बंद कर देता था और मैं उनसे पूछता था, अरे वाह आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, पिछली बार क्या हुआ था? बस अब आप नहीं बोलेंगे, अब आप सिर्फ सुनेंगे और वो आपको बताना शुरू करेंगे पिछले साल क्या हुआ था, उसके पिछले साल क्या हुआ था, जो पिछले 3 उनके एक्सपीरियंस रहे वो इतने बुरे क्यों रहे, और आप सिर्फ ये पूछेंगे अच्छा, उसके बाद ओके बिल्कुल सही, अच्छा और अच्छा इसको थोड़ा और डिटेल में बताइए क्या हुआ था, अच्छा ओके। ये आप सिर्फ उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो उनको और बताने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका काम है उधर चुपचाप बैठे रहना और वो अब आपको जो भी बोलें आप सुनते चले जाइए। परिणाम आपको अभी बता देता हूँ क्या होने वाला है। मोरल ऑफ द स्टोरी समझते हैं आप? लास्ट में क्या हुआ वो आपको बोल देता हूँ। अब लास्ट में क्या निकलेगा इस पूरी वार्तालाप के बाद, 3 में से एक चीज़ हो सकती है। या तो शायद उन्होंने किसी गलत कंपनी का चुनाव कर लिया, जो कंपनी ने बिजनेस रैप अप कर दिया, बिजनेस वाइंड अप कर दिया, या फिर जो सीनियर उनको बिजनेस में लाए थे, जो उनके अपलाइन थे, वो शायद बिजनेस को क्विट कर गए और क्योंकि वो क्विट कर गए इन्होंने भी क्विट कर दिया। हो सकता है शायद उन्होंने इनके प्रोडक्ट वगैरह भी नहीं दिए, या शायद कोई कमिटमेंट किया हो तो वो कमिटमेंट पे भी पूरे ना उतरे हों। और तीसरा, कंपनी शायद बढ़िया रही हो, शायद अपलाइन भी अच्छे हों, हमारे इस प्रोस्पेक्ट ने शायद पिछली बार काम ही नहीं किया था। और इन तीनों के जवाब आपके पास हैं, आपकी कंपनी, आप खुद और इस बार काम करने के लिए आपका सिस्टम। अगर कोई आपको ये कहता हुआ मिल जाए ना, अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग है तो मुझसे बात मत करिएगा, यकीन मानिएगा उनके इस बिज़नेस में आने की संभावना बाकी लोगों से 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो पिछली 3 बार ट्राई कर चुके हैं, क्योंकि उनके सपने हैं और वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए जब जब उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव दिया जाता है तो वो उस प्रस्ताव के लिए हाँ कर देते हैं। और आपको इस बिज़नेस में कैसे लोग चाहिए? अगर आप मेरी किताबें पढ़ते हैं, मेरे ऑनलाइन कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, या आप कभी UCY में आए हैं, तो हम लोग क्या बताते हैं आपको? वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग। हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो ज़िंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं।
वो 3 बार आपके वो प्रॉस्पेक्ट ये बात का प्रमाण दे चुके हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के इच्छुक हैं और कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। और अगर वो 3 बार कर सकते हैं तो वो चौथी बार भी आपके साथ ज़रूर कर सकते हैं। आप खाली जैसे ही ये सवाल आए, आप कॉन्फिडेंस के साथ उनसे उनकी पिछली एक्सपीरियंस और स्टोरी को सुनना शुरू करिए। बहुत बार लोगों के साथ जेन्युइनली कुछ ऐसा हुआ जो उतना प्लेजेंट नहीं था, उतना अच्छा नहीं था। इसके लिए उनके पास एक पुराना बैड एक्सपीरियंस या तजुर्बा है। आप उनकी बातचीत सुनेंगे, वो अपने मन की बात आपसे कह लेंगे, हल्के हो जाएंगे और उसके बाद आप अपनी बात कहकर सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। सेल्स क्लोजिंग इज़ वेरी सिंपल है। आप सेल्स क्लोजिंग को ऐसा मत समझिए कि आपके और उनके बीच में कोई मैच हो रहा है, यू वर्सेस दैट पर्सन। नो, इस यू प्लस योर प्रॉस्पेक्ट और दोनों मिलकर उनके बेहतर भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। दैट इज़ द प्लान। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जितना आप उनसे आप एम्पैथी दिखाएंगे, जितना आप उनकी बातों को समझेंगे, उतना सेल्स क्लोजिंग ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। सेल्स क्लोजिंग तो यार करना ही नहीं पड़ता है, सेल्स क्लोजिंग तो खुद ब खुद हो जाती है। बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप में से किसी को मेरे एक ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में पता हो, अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी, आज मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई हैं। उस प्रोग्राम में मैं आपको 55 टेक्निक्स बताता हूँ। 55 टेक्निक्स, 91 डे का वो प्रोग्राम है और हम शायद 5-7 दिन सिर्फ सेल्स क्लोजिंग, FAQ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स क्लोजिंग से पहले बाद में ये सब चीज़ों पे लगाते हैं। सेल्स क्लोजिंग इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट बट इट्स वेरी पावरफुल टूल माय डियर फ्रेंड्स। सो 3 चीज़ें मैंने आज आपसे कही हैं। अगर आपको सेल्स क्लोजिंग में महारत हासिल करनी है तो इन तीनों से शुरुआत करिए। नंबर 1, सही सवाल पूछिए, आस्क द राइट क्वेश्चन। नंबर 2, आप सिर्फ उनसे ये पूछिए आज की मीटिंग में जो बातें हमने की हैं उनको आप 0 to 10 पे क्या स्कोर देंगे। 0 बोले तो सबसे कम, 10 बोले तो सबसे ज़्यादा, आप उनका स्कोर ले लीजिए। तीसरा, ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है। बस आप इन तीनों चीज़ों को हैंडल करते चले जाइए, अपनी टीम को सिखाते चले जाइए। बहुत तेज़ी से, बड़ी रफ्तार से इस बिज़नेस में परिवर्तन हो रहे हैं और इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए राइट माइंडसेट, स्किल सेट, टूल सेट, कॉम्पिटेंसी, इमोशनल मास्टरी, लीडरशिप, इन सब चीज़ों को सीखना और उसके बाद इन सब चीज़ों को अपनी टीम को सिखाना, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सीखते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए और हमेशा इस बात को मानिएगा और इस बात पे अटूट भरोसा रखिएगा कि आपने एक दुनिया में सबसे शानदार प्रोफेशन को चुना है। जब तक मिलेनियर बन ना जाएं, छोड़िएगा मत। मैं हूँ, मेरी पूरी टीम आपके साथ है और हम आपकी कामयाबी के लिए आपको जो चाहिए वो सब आपको देने के लिए तैयार हैं। चमकते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, सीखते रहिए और आसमान की ऊंचाइयाँ छू लीजिए। यही मेरी दुआ आप सबके लिए। God bless you guys, keep shining and don't forget to share this video with every person in your team because बहुत सारे लोग बहुत सारा प्रयास, बहुत सारा एफर्ट और बहुत सारा खून पसीना लगा रहे हैं सेल्स के लिए। अगर ये छोटे से वीडियो का एक सिंगल पॉइंट उनकी सेल्स क्लोजिंग बढ़ा देगा तो उनके घर में कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी और वो आपको ज़रूर दुआएं देंगे। So don't forget to share this video with maximum people. Love you guys, keep shining and I'll meet you in another video on my YouTube channel Deepak Bajaj. Love you guys.